here I talk about the IP address. IP address, एड्रेस में बात करेंगे IPv4 से रिलेटेड. ओके, IPv4. IPv4 में यू नो वेरी वेल कि देर आर 5 टाइप्स के क्लासेस होते हैं. क्लास ए, ओके, जिसका रेंज होता है गाइस 0 between 127. क्लास बी, जिसका रेंज होता है गाइस 128 between 191. क्लास सी, it used to 192 between 223. And class E, it used to 224 between 239. Okay, and class D, it used 240 between 255. Okay, this is a ABC class. Okay, ये classes होता है IP version 4, IP version 4 की क्लास A B C D E and D. बट इन अ रियल इन्वायरमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो वी यूज ओनली A B and C. क्या गाइस हम लोग E और D का भी यूज करते हैं? नो सर. नो. व्हाई? बिकॉज दैट जो हमारा NIC कार्ड है, जो हमारा निक कार्ड है गाइस, जो हमारे पास जो हमारा निक कार्ड होता है, ओके, आई ओपन टू निक कार्ड. तो निक कार्ड सपोर्ट टू ओनली क्लास A B and C addresses. Okay, so you open internet. Okay, here you try to enter. सबसे पहले आप यहाँ पे देखो क्या करो, 223 it is support. Okay, 223 is the last number of the class C. When you try to 224 तो it shows some message. ये क्या करेगा, एक आपको मैसेज प्रोवाइड करेगा. Okay, here you can see, here you can see 224 is not valid entry. Please specify a value between 1 and 23. यानी जो आपका ये निक कार्ड है, you can assign only the class A, B and C. आपका जो सिस्टम है लैपटॉप और जो आपका मोबाइल होता है वो क्लास A, B और C के लिए बने होते हैं. ओके गाइस, only you can assign class A address, class B address and class C address. If you try to assign the class D and E, it is not accepted. Done everyone? सर ये जो बाकी की जो आईपी का रिजल्ट रहते हैं वो इसे यूज करने के लिए अलग डिवाइसेस लगते हैं? सॉरी, पार्डन सर, मतलब जो क्लास मतलब डी और ई के हैं आईपी एड्रेस, वो यूज करने के लिए स्पेसिफिक वो डिवाइसेस चाहिए होंगे? या क्लास डी सपोर्ट इज अ राउटर लाइक. ओके, ओके सर. क्लास ई इज अ रिजर्व एंड फॉर एक्सपेरिमेंट. अभी जितना भी आपका एक्सपेरिमेंट होता है, लाइक साइंटिस्ट लोग जितना भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो क्लास ई पे करते हैं. ओके, ओके सर. डन? यस सर, यस सर. ओके, सो यू, आप यहाँ पे देखो मैंने क्लास ए में यू कैन यूज, आप लोगों ने देखा होगा यू यूज टू 1 to between 126. You know why it is support to 1.126 and why not support to 0 and 127 address? सर 127 रिजर्व रहता है वो लूप बैच के लिए. ओके, एंड 0? जीरो सर ब्रॉडकास्ट आईडी. No. Okay, guys, 0 and let's say here always remember 0 and जो आपका होता है अंडर अ क्लास A, 0 and 0. Okay, reserve for the guys, it is a reserve 0 and 0. It is used for default routing. Okay, and 255. This is a reserve for that broadcasting. किसके लिए होता है ये? ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है. तो बोथ आर नंबर इज नॉट यूज फर्स्ट ऑफ थिंग. ओके, ये जो दोनों एड्रेस होते हैं ये यूज नहीं होते हैं. 000 is used for the default routing and 255 used for that broadcasting. Okay, in a 127 address, 127, yeah, you can see Rohit, 00 is a not a reserve
You can use a default routing like a ISP. जितने भी आपके पास ISP होते हैं, टाटा, एयरटेल, जियो, these are using of the 0000. ओके, आप स्टैटिक राउटिंग करेंगे तो वहां पे 00 का यूज करेंगे. ओके, एंड 127 एड्रेस यूज फॉर गाइस, 127 एड्रेस यूज फॉर किसके लिए होता है गाइस? दिस इज अ, इसे क्या बोलते हैं? रिजर्व फॉर लूप बैक एड्रेस, रिजर्व्ड फॉर लूप बैक एड्रेस. डन. So 00 or 127 is not supported in your NIC card. If you try to assign here, I type to 0, okay, and dot. So it show the one message कि 0 is not valid entry. 0 is not valid entry. Okay guys, when you type the 0 तो 0 में बोलेगा ये आपका valid entry नहीं होता है. Same as it is, you type the 127. You can see here IP address starting with 127 are not valid because they are reserved for loopback address. देखो ये loopback address के लिए रिजर्व किए गए हैं, यानी आपको अगर अपना निक कार्ड चेक करने का है. ओके, सपोज दैट हाउ टू आइडेंटिफाई योर निक कार्ड इज अ वर्किंग या नॉट वर्किंग. ओके, सो guys, suppose you want to check your NIC card is working or not, so how will you check it? Through guys, through loopback address. Okay, loopback address, you type the loopback random any IP, okay, and enter, and you can see here this message. Okay, this message guys, it is so the message, and this message through you can and able to identify if this is your NIC card is a working properly. Done. सर ये कमांड क्या थी? या पिंग कमांड, दिस इज द 127.2. यानी स्टार्टिंग का 127 करिए और लास्ट का कुछ भी नंबर रखिए. इसके थ्रू आप अपना निक कार्ड चेक कर सकते हो. अगर आपको ऐसा रिप्लाई मिलेगा तो इट्स मीन दैट आपका निक कार्ड इज वर्किंग प्रॉपर्ली. ओके सर. यस सर. क्लियर. एंड सेकंड ऑफ द थिंग, you can use your NIC card loop back address. Suppose here you can see your internet is working. Suppose I type to here Google. Okay, Google open. I type to here suppose a Jet King. Okay, everything working to here. But you can, अगर आप इसका यूज करते हो loop back address को, अगर आप in a proxy में, if I open to here Internet Explorer page. Okay, okay, so guys here I can use, अगर मैं करता हूँ किसका यूज करता हूँ यहाँ पर लूप बैक एड्रेस को. अगर मैं प्रॉक्सी में लूप बैक एड्रेस को टाइप कर दूंगा तो मेरा इंटरनेट कभी भी वर्क नहीं करेगा गाइस. यू कैन ऑल रिक्वेस्ट गो टू अ लूप बैक एड्रेस. यू कैन टूल पे जाइए, इंटरनेट ऑप्शन, कनेक्शन. सर अभी आपकी आवाज ना साफ इंटरनेट नहीं आ रही थी, ऑप्शन तो कनेक्शन. सर अभी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, तो लूप बैक एड्रेस के बाद आपने जो बोला था वो समझ में नहीं आया. एक बार बताएंगे तो रिपीट करें. ओके, लूप बैक एड्रेस को अगर आप क्या करते हो अपने प्रॉक्सी सर्विस में यूज करते हो, प्रॉक्सी सेटिंग में यूज करते हो, तो अगर आप टाइप करते हो कुछ भी ओपन करने के लिए, सपोज आप यहाँ पे क्या करते हो, चैटिंग, गूगल, फेसबुक, एनीथिंग यू कैन टाइप टू. ओके, तो राइट नाउ यू कैन सी सब कुछ ओपन हो रहा है. बट अगर आपने प्रॉक्सी सेटिंग का यूज किया किसमें, अगर आपने लूप बैक एड्रेस का प्रॉक्सी सेटिंग में यूज किया तो आपका इंटरनेट पूरा स्टॉप हो जाएगा. अभी मेरी वॉइस आई आपको? Yes sir, आइए. Okay, so click on the LAN setting. Okay, here you can see use a proxy. I type to loopback address here. Okay, then click on the OK. Then click on the OK. Okay, I open Chrome. Again, I open the Facebook page. Okay, you can see here, give the one message. Guys, here you can see this is a message. Your no internet connection. No internet connection. You try to Google. You try to open Google, also show the same error. No internet connection. Refresh this page. Also jetting the page भी मैं refresh करता हूँ.
सेम एज इट इज। बट आप एक चीज फोकस करो, इंटरनेट आपका जो है गाइस, एक चीज का नोटिस करो, कोई भी सर्विस ओपन नहीं हो रही है, बट राइट नाउ यू आर कनेक्ट विद मी विद जूम। अभी आप लोग मेरे साथ जूम के साथ कनेक्टेड हो ना? यस सर, मतलब नेट चल रहा है आपका? बट योर इंटरनेट इज वर्किंग, बट यू आर नॉट एबल टू टेक एनी सर्विसेज। सर तो आप क्या वो किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को नहीं ले सकते। उसी ऐप पे नहीं खुलेगा जैसे कि आपने क्रोम में खुला है, अगर इसको हम एक्सप्लोर में खोले तो खुल जाएगा? या लेट्स सी। यस, ओके, आई गो टू इन ब्राउजर नंबर 2। ठीक है, ब्राउजर नंबर 2 पे आया एंड आई टाइप टू हेयर। बताओ अभी क्या ओपन करने का? गूगल। ओके, हेयर यू कैन सी प्रॉक्सी सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये बता देगा कि आपका जो प्रॉक्सी सर्वर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और दूसरे है। वाले ने तो बताया भी नहीं था सर। यस, ये आपको दिखा देता है बस। यू नो व्हाई रीजन इट इज सो? यहाँ पे देखो लिख के भी आ रहा कि आपने जो है इस एड्रेस का यूज किया है, यानी ये आपके पास डेटा सेंटर है, ये आपका पीसी है। ओके, दिस इज योर पीसी, PC1 एंड डेटा सेंटर। ओके, हियर इज अ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी पर आपने एड्रेस यूज किया 127, और 127 का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि लूपबैक एड्रेस होता है। ओके, आपने रिक्वेस्ट किया किसके लिए? फेसबुक के लिए। ओके, फेसबुक के लिए आपने रिक्वेस्ट किया गाइस। ओके, जब आपने फेसबुक के लिए रिक्वेस्ट किया तो ये सोर्स था, आपका डेस्टिनेशन था। ओके, और जब ये डेस्टिनेशन लेने के लिए गया, अपने किसके पास सबसे पहले ये गया? किसके पास गया? अपने प्रॉक्सी। डीएनएस में गया, अपने डीएनएस के पास गया। आप यहाँ पे देखो, आपका ये जो सिस्टम होता है services.msc ओपन करोगे, आपका डोमेन जो नेम विंडोज सिस्टम 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम? विंडोज ऑपरेटिंग 10। सिस्टम। आप, हेलो, यस सर। आपका जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यू आर सेटिंग एज अ क्लाइंट साइड। आप कहाँ पे बैठे हो? क्लाइंट क्लाइंट पे। साइड पे बैठे हैं। ओके, तो यू कैन सी, आप यहाँ पे देखिए डीएनएस लिखा है, और डीएनएस में देखिए क्या लिखा हुआ? क्लाइंट, डोमेन नेम सिस्टम। अभी आप लोगों को दिखा होगा शायद, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और सर्कल कर देता हूँ। आई होप एवरीवन इज एबल टू सी। ओके, यस सर। दिख रहा है आप डीएनएस लोगों क्लाइंट। को? डीएनएस क्लाइंट। ओके, यू आर सेटिंग इन अ डीएनएस क्लाइंट साइड। आप क्लाइंट साइड में हो। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले ये किसके पास जाता है? डीएनएस क्लाइंट। ओके, और डीएनएस क्लाइंट में सबसे पहले इसने प्रॉक्सी को चेक किया, और प्रॉक्सी में एक एड्रेस डाल दिया था 127.1.1। यानी आप किसके पास आ रही है? किसके पास आ रही है? वो प्रॉक्सी के लूप पास। बैक एड्रेस, वो पूरी की पूरी लूप बैक प्रॉक्सी के पास जा रही, लोकल प्रॉक्सी के पास जा रही है। ओके, तो जब प्रॉक्सी के पास जा रहा, तो प्रॉक्सी में उसको कौन सा एड्रेस मिल रहा गाइस? प्रॉक्सी के अंदर उसे 127.127.0.0.1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 127.0.0.1। तो वो आपके रिक्वेस्ट वहां पे फॉरवर्ड कर रहा है, इसी वजह से ये मैसेज आपको मिल रहा है। जैसे मैं इसे रिमूव करूंगा इधर से, व्हेन आई रिमूव कनेक्शन एंड लैन सेटिंग। ओके, अगेन से आपकी रिक्वेस्ट अगेन से अब 127 से निकल गई है, सीधा वो इंटरनेट के पास जाने लगी है। आप देखिए ना, पेज को जैसे रिफ्रेश करोगे, ऑटोमेटिक योर इंटरनेट वर्किंग प्रॉपर्ली। हैव यू डन गाइस? लूप बैक एड्रेस यस सर। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ग्रेट। ओके, सो और 127 यूज नहीं होता है, याद रखिएगा ऑलवेज। क्लास ए की प्राइवेट, क्लास ए प्राइवेट आईपी एड्रेस, प्लीज बताइए गाइस कौन कौन सी होती है? एड्रेस क्या है? प्राइवेट वन आईपी एड्रेस
सो गाइस आपका जो क्लास ए का प्राइवेट रेंज है वो कितना होता है गाइस, कोई बताएगा? नहीं सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है। हर एक क्लास ए बी और सी तीनों का क्या होता है, एक अपना प्राइवेट एड्रेस है, क्या है, अपना प्राइवेट रेंज है। ओके, तो इसका जो प्राइवेट रेंज होता है गाइस क्या होता है, 10.0.0.0 से लेकर के ओके 10.255 255 This yes sir is the private range of the class A. Okay, same as it is class B का भी होता है, class B private range. Okay, class B का जो private IP range होता है, so guys you can see here 172 16.0.0 to 172 31.255255 between में, इसके between में जो range आएगा this is called is the private range. Okay, same as it is class C का भी होता है guys, class C का private range 192.168.0.0 this is the private range of. Okay guys, done. सर ये मतलब किस बेस पे आईपी प्राइवेट रखी गई है? हेलो ये प्राइवेट सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कि अगर आप क्या करते हो, आप जब इंटरनेट कनेक्शन लगाते हो, ठीक है सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अभी क्लियर आ रही है? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, आप जब इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो या जब भी आप सर फिर इंटरनेट घर ग्लिच पे हो गई लगवाते हो आपकी। तो कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, एक सेकेंड या एक सेकेंड। या प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल? यस सर। अभी मेरी बिल्कुल सर। एक सेकंड बस और। ओके, जब आप घर पे इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करते हैं, ओके, हेलो, yes Yes, sir sir. आ रही है, आवाज आ रही है। आप जब इंटरनेट कनेक्शन घर पे लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है गाइस, आपके पास एक राउटर होता है, क्या होता है, एक राउटर होता है। ओके, देन आईएसपी से इंटरनेट कनेक्शन बाय करते हो। ओके, दिस इज अ पब्लिक। ओके, आप स्विच लगाते हो और मल्टीपल पीसीस का यूज करते हो आप। ओके, तो गाइस ये क्या होता है, कनेक्शन होता है, क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है। ओके, इसमें आप मुझे बता सकते हो कौन सा पार्ट पब्लिक है और कौन सा पार्ट आपका प्राइवेट है? सर जो राउटर के थ्रू हमारे पास आ रही है सर्विसेज वो तो हमारी प्राइवेट हो गई। पब्लिक वो जो आईएसपी के थ्रू जो पब्लिक की तरफ जा रही है वो हमारी पब्लिक। जो सर डायरेक्टली सबको अवेलेबल हो जाए पब्लिक है। ओके, तो गैस आपका ये जो पार्ट होता है आईएसपी वाला, दिस इज अ प्राइवेट इंटर, ये कौन सा होता है आपका, पब्लिक इंटरफेस होता है, क्या होता है, ये आपका पब्लिक yes sir इंटरफेस public होता है, और ये जो होता है आपका कौन सा होता है, private प्राइवेट इंटरफेस होता है।
और जब प्राइवेट इंटरफेस होता है तो जब आपने देखा होगा जब इंटरनेट कनेक्शन लेते हो या कुछ भी लेते हो तो आपके पास आईपी कौन सी आती है 192 168 के रेंज में। ओके, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? यस सर। और जो बीच जब में आप, गोला सा बना रखा है वो क्या है? हाँ जी, जो बीच में गोला सा बना रखा है आईएसपी और मतलब स्विच के बीच में जो गोला सा बना रखा है, ये इसके ऊपर ये वाला, ये राउटर ये अच्छा राउटर। राउटर है, या दिस इज अ राउटर। डन, दिस इज योर राउटर। क्लियर है? तो याद रखने का गाइस, ये जो इंटरफेस होता है, जो प्राइवेट रेंजेस होते हैं, ये स्पेशल होते हैं, इनको आपको अलग से बाई करना पड़ता है। ओके, ये रिजर्व किए गए हैं, इनको अलग से बाई करना पड़ता है, तब ये आपको मिलता है। ओके, ओके सर। ओके। और आईपी को असाइन किसने किया है? आईना ने। किसने? आईना, आईना सर। आईना ने। क्लियर है? और क्लास डी गाइस, क्लास डी में और क्लास बी में हमारे पास ये रिजर्व होता है, क्लास सी का ये रिजर्व होता है। अब क्लास डी की बात करते हैं गाइस। क्लास डी के अंदर जो होता है वो क्या होता है? आपका जो यूज होता है डी क्लास डी के अंदर यूज फॉर दैट मल्टीकास्टिंग। किसके लिए? मल्टीकास्टिंग एड्रेस किसके लिए यूज किया जाता है? मल्टीकास्टिंग। और मल्टीकास्टिंग ऑलवेज इनेबल ऑन अ राउटिंग प्रोटोकॉल। यस प्लीज टेल मी। सर सॉरी, ये जो आपने डायग्राम बनाया है एक बार समझा देंगे दोबारा से प्लीज? ओके, तो इस डायग्राम में देखिएगा दो इंटरफेस है डियर। एक ये जो इंटरफेस है जो रेड से कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट इंटरफेस, दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट इंटरफेस। ओके, और ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज अ पब्लिक इंटरफेस। ओके, पब्लिक यस सर। इंटरफेस का आईपी कुछ अलग होता है और प्राइवेट का अलग होता है। प्राइवेट में आपने देखा होगा मोस्टली आपको ये वाला आईपी एड्रेस दिखता है 192.168.1.68। ओके, और ये जो यस सर। आईपी एड्रेसेस होते हैं, इनको अगर आपको पब्लिक में चाहिए, अगर यू वांट टू बाई इन अ पब्लिक, तो इनको अलग से आपको बाई करना पड़ेगा। डन? यस सर। ओके, सो गाइज यहाँ पर मैं बात कर रहा था क्लास डी का। क्लास डी जो आईपी होती है वो मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। और जो मल्टीकास्ट होती है वो ऑलवेज इनेबल इन राउटिंग में। कहाँ पे इनेबल होता है? राउटिंग में। और राउटिंग जो होती है वो आपके पास लिप होती है, PIGRP होती है, एंड OSPF होता है। ओके गाइज, क्या होती है? OSPF। इनके सर पास ये क्या है, ये RIP और ये PIP? ये यही आपको CCNA में पढ़ने का है। दिस इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल जिसके थ्रू आप डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। ओके, यही आपको CCNA के राउटिंग में पढ़ने का है कि RIP, PIGRP, OSPF के थ्रू यू कैन कनेक्ट टू अ मल्टीपल नेटवर्क। डन? यस सर। क्लियर है? प्लीज कंफर्म करिए। यस सर, डन। यस सर। ओके, एंड क्लास ई, क्लास ई की जब बात करते हैं, क्लास ई, और क्लास ई में क्या होता है गाइस? क्लास ई के अंदर आपके पास 255.255.255.255 एड्रेस का यूज किया जाता है फॉर अ ग्लोबल, ग्लोबल किसके लिए गाइस? वेदर। ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ओके, जब ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग होता है मींस आपके पास अगर एयरटेल का सिम है, मेरे पास एयरटेल का है, जियो का है, तो आपने देखा होगा जब जियो की साइड से कोई भी एक मैसेज आता है सबके लिए, तो वो मैसेज सबके पास जाता है, तो वहां पे जो ब्रॉडकास्टिंग होता है 255 पे होता है। और जब 255 पे होगा तो इसका मतलब होता है कि हमारी सारी नेटवर्क बिट ऑन है। क्या है? हमारी सारी नेटवर्क बिट ऑन है। समझ में आया कि नहीं एवरीवन? यस सर। सारी नेटवर्क बिट हमारी ऑन है, यानी जितने भी हमारी सर्विस को यूज कर रहे हैं ये मैसेज सबके पास जाएगा। ये मैसेज एवरीवन रिसीव दिस मैसेज। ओके, एवरीवन रिसीव्ड दिस मैसेज। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, देन इसके बाद हमारे पास क्या होता है? सबनेट मास्क होता है गाइस। क्या होता है? सबनेट ABC का सबनेट मास्क। ओके, क्लास ABCD का क्या होता है? डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है। क्लास ए का गाइस क्या होता है? आपको बहुत अच्छे से पता है। क्लास बी का गाइस
255.0.0 एंड क्लास ई, सॉरी क्लास सी 255.255.0 क्लियर है ना? क्लास ई, हैव डन गाइस? यस सर। यस सर। एनी डाउट? नो सर। ये आपका क्लास ई है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई चीज आपने बहुत अच्छे नो डाउट सर। ग्रेट। अगर नो डाउट है तो चलिए फिर आगे सर कंटिन्यू एक चीज और है यस प्लीज टेल सर, मी। जैसे मतलब ये IP वर्जन 4 में 32 बिट्स का यूज होता है, यस, तो इसमें सर ये जो आपने लिखवा रखा है 127 डॉट, इसमें तो पर 32 बिट्स से ज्यादा है। किसमें? आ गया वो। हेलो, हाँ हेलो सर। यस यस, किसमें ज्यादा है? नहीं सर सर क्या कह रहे हैं? प्लीज टेल मी, बोलिए जरा एक बार। कुछ नहीं हुआ, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। अभी अभी तो नहीं है कंफ्यूजन? नहीं नहीं सर, ओके, IP को देख। एक क्लास ए, ओके क्लास ए, ओके क्लास ए में गाइस क्या होता है? आपके पास एक ऑक्टेट 255 का होता है गाइस टोटल। एक ऑक्टेट गाइस, Yes, एक sir. ऑक्टेट का जो फुल साइज होता है 255 का रहेगा। ओके, हाँ, एंड 25 का अगर हम बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो गाइस कितना बाइनरी कन्वर्जन आएगा? यानी अकॉर्डिंग ऑफ दिस 128, 64, 32, 16, 8421 8, 4, 2 एंड 1। ओके गाइस, इसी के आप लोग निकालते हैं ना तो 255, यानी आपका जो सबनेट गाइस क्या होता है? आपका जो सबनेट मास्क होता है 0.0 लिखा रहता है। मैं एज अ बाइनरी कैलकुलेशन की बात करूं, अगर मैं इसे गाइस, अगर मैं इसे बाइनरी कन्वर्जन में बात करें तो गाइस क्या होगा? 1 1 1 1 1 1 1। दिस इज अ बाइनरी कन्वर्जन गाइस। यस, सारी बिट्स ऑन रहेंगी। यानी सारे बिट्स आपके क्या रहेंगे? एन में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द एन, राइट? फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 गाइस, दिस इज द ऑक्टेट। ऑक्टेट हमारा किसका है? एच में है। सर आपकी वॉइस फिर से ग्लिच कर रही है, बिल्कुल कर रही है। सॉरी सॉरी गाइस, बिकॉज यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा होगा। रीजन थोड़े से हैवी बारिश हो रही है हमारे यहाँ, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्बेंस है बारिश की वजह से। ओके, कोई बात नहीं सर। गुड। सो सबनेट मास्क होता है अकॉर्डिंग ऑफ द डेसिमल 255.0.0.0। ओके, 255 का मतलब गाइस क्या होता है कि हमारी जो तो यहाँ पर ये जो जिसके नीचे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखेगा गाइस अभी। ओके, ये जो रेड से मैं कर रहा हूँ अंडरलाइन, इट इज अ रिप्रेजेंट ऑफ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नेटवर्क बिट को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? किसको रिप्रेजेंट कर रही है? होस्ट वैल्यू होस्ट को। बिट। ओके, ये होस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। और होस्ट का मतलब होता है गाइस, क्लास ए में टोटल कितना होस्ट बनता है? 1 करोड़ कितना था? प्लीज प्लीज चैट बॉक्स में करिए टाइप।
ओके गैस, टोटल होस्ट क्लास ए में कितना बनता है? वेरी गुड, 1,67,77,215। ओके, ये टोटल आपका क्या बनता है? नंबर ऑफ द होस्ट क्रिएटेड होते हैं। ओके ओके, सो सेम जो सबनेट मास्क होता है वो क्या बोलता है आपको, किस लिए यूज होता है? सबनेट मास्क आपको क्या बताता है गाइस? नेटवर्क बिट्स। ओके गाइस, जैसे ही आप क्या देखते हैं गाइस, होस्ट ऑफ एन आईपी एड्रेस। कि जैसे आप किसको देखते हैं, सबनेट मास्क को देखते हैं, वैसे आप बता देते हो कि ये इसका कितना नेटवर्क बिट है। एग्जांपल में Yes, sir. यहाँ पर मैं 192.1 लिख रहा हूँ, ओके, और इसका सबनेट मास्क 255.255.0, और एक और हमारे पास है 192.168.1.1. ठीक है, 1.1/255.255.255.128. सो गाइस, यू कैन सी हेयर, आप देखो यहाँ पर मैंने दो टाइप्स के एड्रेस लिखे हैं। ओके, एक ये लिखा हुआ और एक ये लिखा हुआ। कैन यू प्लीज टेल मी इन अ चैट बॉक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन दिस आईपी एड्रेस गाइस? दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है? सबनेट मास्क, सार्थक, गुड। किसका डिफरेंट लग रहा है? सबनेट मास्क का। ओके, तो सबनेट मास्क में गाइस, अब दोनों का सबनेट मास्क डिफरेंट है, बट आईपी किस क्लास की है? सी। ओके, सी क्लास का आईपी एड्रेस है, बट नेटवर्क बिट्स है, यानी /16 और /24। ये जो डिफॉल्ट हमारा नंबर ऑफ द नेटवर्क बिट होता है वो अभी क्या है, चेंज हो गया है गाइस। क्या हो गया? अभी वो हमारा चेंज हो गया है। वो बोल रहा है कि ये तो इसको फॉलो कर रहा है, बट मैं इनमें से किसी को फॉलो नहीं कर रहा हूं। तो गाइस, जब आपका /8, /16 और /24 को जब कोई भी नेटवर्क बिट, जब कोई भी सबनेट मास्क फॉलो नहीं करता है, तो उसे बोला जाता है क्या? VLSM। उसे क्या बोलते हैं गाइस? VL, वेरिएबल लेंथ सबलेट मास्क। गाइस उसे क्या बोलते हैं? VLSM। ओके, दिस इज कॉल्ड इज अ VLSM। ओके, सर ये /8 16 और 24 का कुछ कॉन्सेप्ट बता दीजिए, कैसे यूज होते हैं? ओके, सुनेट है कुछ और? /8, /16 और /24 का जो कॉन्सेप्ट होता है, प्लीज प्लीज लिसन टू मी। देखो गाइस, जो /8, /16 और /24 का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये बोलता है गाइस कि आपका जो डिफॉल्ट नेटवर्क बिट है, क्या है? जो आपका डिफॉल्ट नेटवर्क बिट होता है, यहाँ पर जो मैंने सबनेट मास्क लिखा है ऊपर, आप देखोगे जरा। ओके ओके, यहाँ पर देखो जो मैंने लिखा हुआ है, ओके, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर देखो 255, जो एक हमारा स्लैश, ये रिप्रेजेंट करता है /8 को, ये रिप्रेजेंट करता है 16 को,
और ये रिप्रेजेंट करता है 24 को। किसको रिप्रेजेंट करता है? 24 को। /8/16/24। ओके, तो जो क्लास ए बी सी का जो होता है डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क होता है उसे बोला जाता है /8/16/24। सर मतलब ये 8, 16, 24 हमारे ऑन बिट्स का रिप्रेजेंट करते हैं। यस यस, इट इज द रिप्रेजेंट ऑफ द ऑन नेटवर्क नेटवर्क बिट्स। ओके ओके। सर। जब Yes. जब आपका कॉन्सेप्ट, जब आपका सबनेट मास्क किसको ना फॉलो कर रहा हो, इस कॉन्सेप्ट को किसको ना फॉलो कर रहा हो, दिस कॉन्सेप्ट को, ओके, इस कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो ना कर रहा हो, ओके, तो दिस इज कॉल्ड इज अ, इसे क्या बोला जाता है? VLSM। इसे क्या बोलते हैं? VLSM। VLSM। दिस इज कॉल्ड इज आपका VLSM कॉन्सेप्ट। इसे क्या बोलते हैं? VLSM, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड इज अ FLSM, यानी फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। यहाँ पर क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। और VLSM का मतलब क्या होता है? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। सर जी, इन दोनों में क्या फर्क है, मतलब फॉलो करने में, ना फॉलो करने में? अब दोनों में क्या डिफरेंस है बात करते हैं। देखो, अगर आप इसका यूज करते हो तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ द होस्ट यहाँ पर जो कनेक्ट होते हैं 54 कनेक्ट होते हैं। कितने कनेक्ट होते हैं? 254। और अगर यहाँ पर यूज करोगे तो यू कैन कनेक्ट ओनली 126 होस्ट, यानी आप केवल जो है ओनली 200 VLSM के कॉन्सेप्ट को यूज करने को बोला जाता है गाइस क्या, कि डोंट वेस्ट योर आईपी। आप चाहते हो कि आपकी आईपी वेस्ट ना हो, आपका आईपी एड्रेस वेस्ट ना हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हो आप? VLSM का। सपोज आपके पास घर में ओनली 4 पीसी हैं, ओके, ओनली 4 पीसीज इन योर होम, ओके, और आपने क्लास सी का आईपी यूज कर लिया। और आपको पता है क्लास सी में बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 254 पीसी को कनेक्ट कर सकते हो। नीड था आपको 4 पीसीज के लिए आईपी, आपने यूज कर लिया 254, ओके, तो कितना आईपी वेस्ट हो गया? 250। 250 आईपी वेस्ट हो गई ना। Yes sir, yes sir, yes sir. यस सर। तो आईपी हमारे वेस्ट ना हो उसके लिए हम लोग VLSM का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? VLSM का। VLSM का, ओके। तो यही चीज अब हमें पढ़नी है। सबनेटिंग। सबनेटिंग का मतलब होता है अ बिग नेटवर्क कन्वर्ट इन अ स्मॉल नेटवर्क। सबनेट ओके गाइस, अब जो हमें पढ़नी है उसे क्या बोलते हैं? सबनेटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सर जी, ये तो लिख रखा है अपना N N N 8 बार, जो N लिख रखा है 8 बार H है, इसका क्या मतलब है? नेटवर्क और होस्ट अच्छा क्लास ए का। ठीक। नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। और H का मतलब है दिस इज द रिप्रेजेंट ऑफ द होस्ट बिट। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? होस्ट को। यानी आप यहाँ पर एक बिट को, अगर एक बिट को क्या करोगे? स्क्वायर करोगे 1 से, ओके, ये 2 है, 2 की पावर H की 1, ओके, तो यानी यहाँ पे कितना आएगा? 2 आईपी कनेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक H को यूज करोगे और इन सबको आप N बना दोगे, तो ओनली यू कैन यूज ओनली 2 पीसी, ओके। बट अगर आप 2 H का यूज करोगे, यानी 2 की पावर H -2, ओके, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपने 2 H का यूज किया तो 2 की पावर 2 -2, यानी 2 2 जा 4 -2, कितना यूज करोगे? 2। अगर 3 H यूज करोगे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 -2, यानी 2 2 जा 4 इंटू 8, 8 में से 2 निकल गया, कितना आया? 6, ओके। सर ऊपर से जा रहा है। ऊपर से जा रहा हाँ है, हाँ ओके, सर, ऊपर से गया सारा। ऐसा नाम नहीं बिल्कुल भी। उसको छोड़ दो अभी। सबनेटिंग का डेफिनेशन देखो। सबनेटिंग का मतलब होता है डिवाइडिंग अ सिंगल नेटवर्क
into multiple smaller network on the basis of requirement. ओके गाइस, सबनेटिंग का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग अ सिंगल नेटवर्क इनटू अ मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क। सपोज आपके पास एक आईपी है, क्या है, कोई भी एक आपके पास आईपी है 192.168.1.0, ओके। अब ये आईपी एड्रेस है, आप चाहते हो कि इस आईपी को मैं छोटे छोटे पार्ट में यूज करूं, ओके। आपके पास ये ऑफिस है, सपोज ये 4 फ्लोर का ऑफिस है आपके पास। कितने फ्लोर का है? 4। फ्लोर 1, फ्लोर 2 एंड फ्लोर 4। 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। अब आप चाहते हो इसी आईपी को आप स्मॉल पार्ट में यूज करो, यानी इस फ्लोर के लिए अलग यूज हो, इस फ्लोर के लिए अलग यूज हो, और इस फ्लोर के लिए अलग यूज हो, और इस फ्लोर के लिए अलग, ओके। इस फ्लोर का देखो नेटवर्क सेम रहेगा, लेकिन सबनेट मास्क डिफरेंट हो जाएगा। तो फ्लोर ए वाला फ्लोर बी के साथ नहीं पिंग कर सकता है, 2 वाला 3 के साथ नहीं, 3 वाला 4 के साथ नहीं, यानी इसमें से कोई भी एक दूसरे के साथ पिंग नहीं कर सकता। सबनेटिंग, ओके। तो यहाँ पर क्लियर नहीं थी, पिंक सर फिर से बताना, आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। ओके, क्लास आपके पास 4 फ्लोर का ऑफिस है, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4। 4 फ्लोर का आपके पास ऑफिस है। आपके पास नेटवर्क आईडी एक ही है, आपके पास आईपी एड्रेस एक ही है। आप चाहते हो इसी को डिवाइड करना 4 पार्ट में, और जब इसे आप सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डालोगे तो ये एक ही आईपी कन्वर्ट हो जाएगा 4 पार्ट में। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो फर्स्ट फ्लोर है सेकंड के साथ नहीं, सेकंड वाला थर्ड के साथ नहीं, और थर्ड वाला फोर्थ के साथ नहीं, ओके। ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करा पाएंगे। समझ में आई बात? जैसे क्लास बी वाला क्लास सी के साथ पिंग नहीं कर पाता है, क्लियर है? क्लास बी क्लास सी के साथ पिंग कर पाता है? नहीं सर, नहीं इतना क्लियर सर। ओके, तो जैसे आप इसमें सबनेटिंग का क्वेश्चन, जैसे इसको सबनेटिंग करोगे तो ऑटोमेटिक सबनेट करने के बाद जितने भी इसके सबनेट निकालोगे वो एक दूसरे के साथ पिंग नहीं करेगा, जबकि सेम क्लास का आईपी भी होगा तब भी। सर एक सवाल था। या पूछिए। सर मैंने एक आईपी ली और मेरे पे ना 254 होस्ट है मेरे लिए, जिससे एक आप ऊपर आईपी बोलो, आईपी बोलो, आईपी बोलो। सर जैसे मैंने लास्ट क्लास सी की आईपी ली है। ओके, क्लास सी की आईपी हो गई, डन। मैंने उसमें से लास्ट होस्ट है, तो मैंने 4 कंप्यूटर लगाए, 250 आईपी मेरी बच गई है, तो वो आईपी में कहाँ यूज में लेंगे? जी जैसे सर आपने ऊपर जो आईपी सर बच जाएगी ना, 250 आईपी बच जाएगी मेरे पे, तो वो कहाँ यूज में लेंगे? तो देखो ये जो आपके पास 250 आईपी बच गई हैं, ठीक है। तो आप इस आईपी में तो आपने 1 2 3 4 का कॉन्सेप्ट डाल दिया, 2 3 4 का 4 आईपी बिजी हो गया, 50 आईपी आपके पास 250 आईपी फ्री हो गया। तो ये जो आईपी फ्री हो गया ये वेस्टेड हो गया, इसका कोई यूज तो है नहीं आपके पास, और आप इसका अननेसेसरी बिल पे कर रहे हो। तो कंपनी में जब आप जॉब करोगे तो कंपनी में पर्टिकुलर आईपी के हिसाब से बिल जाएगा, ओके। ओके सर। तो अगर आपने 250 के लिए अगर आपने इंटरनेट बाय किया है 250 आईपी के लिए, तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, आईपी के अकॉर्डिंग आएगा, डन। यस सर। तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन आता है वो आईपी के साथ आता है, आपका बिल आईपी के साथ से आएगा, ओके। यस सर। सर ऐसे कोई लफड़ा नहीं कि हम 4 ही का दे, इतने का नहीं दे? ऐसे कैसे करोगे यार? आपके घर में जब उसका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हो आप उतना ही बिल पे करते हो जितना आप उसका यूज करते हो ना। नहीं पर उसको यूज ही नहीं हो रहा है ना, मतलब जो 250। ओके, तो सेम एज इट इज। देखो आपके घर में जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो लीज लाइन नहीं होता, वो सोहा नेटवर्क होता है। कौन सा होता है? सोहा। सोहा का मीन्स होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होम पर्पस के लिए, ओके। तो सोहा नेटवर्क में कोई भी लीज लाइन या इसका कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, बस ऐसे टेम्परेरी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होता है। जैसे कल मैंने बताया था लास्ट फ्राइडे को
कि आप जब लेते हो इंटरनेट कनेक्शन तो बोलता है 50 Mbps का प्लान है, 30 Mbps का प्लान है, जब डिवाइडेड बाई 8 करते हो तो कितना आता है, ओनली 1 Mbps। ओके, तो वैसे ही इंडस्ट्री के अंदर जब आप इंटरनेट कनेक्शन बाई करते हो तो इंटरनेट सर इसी के ऊपर मेरे को एक सवाल था, मन में था काफी टाइम से। ये पूछिए। जैसे सर हमारी जैसे कैट 10 है, 40 GB पर सेकंड की उसकी स्पीड है, तो 40 GB है या फिर 8 से डिवाइड करने के बाद उसकी स्पीड बनती है? नहीं, आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क होगा वो वहां पर आप 40 GB का स्पीड ले सकते हो। ओके, यस सर। बट जब वैन पब्लिक की बात की जाएगी, पब्लिक यानी आपके सिस्टम से निकल करके आउटसाइड नेटवर्क जाएगा, तो देयर यूज ओनली डिवाइडेड बाई 8। आपका जितना भी इंटरनेट कनेक्शन का स्पीड होगा ना वो डिवाइडेड बाई 8 जाएगा। यस सर जो मोबाइल कैरियर नेटवर्क जो मोबाइल पे दिखाता है आजकल, मतलब इतनी जीबी इतने एमबी की स्पीड, मतलब वो भी सिस्टम अलग है या फिर यही है? यही सेम सिस्टम है, सेम। पर उसमें मतलब एक्यूरेट दिखाता है ना, लगभग जितना दिखाता है। कितना दिखाता है? मतलब एक बार 3 MB 2 MB 150 KB ऐसा दिखाता है, एक्यूरेसी सही दिखाता है वो। ठीक है, तो उसमें क्या देखो कॉन्सेप्ट यूज होता है? वहां पे जो मोबाइल में यूज हो रहा है 1 MB 2 MB 3 MB का स्पीड, तो उस टाइम वो आपको स्पीड नहीं दिखाता, वो एक्चुअल का स्पीड जब डाउनलोडिंग लगाते हो तब आपको प्रॉपर दिखता है। लेकिन जो वहां से कनेक्शन वाली स्पीड आ रही है वो डिवाइडेड बाई 8 का कॉन्सेप्ट फॉलो अच्छा, करते तो हुए आता हमें है। बाइट फुट ठीक है, सिस्टम में दिखा देता है स्क्रीन पे। यस यस। डिवाइड क्यों करना है 8 से? हाँ जी, इसे डिवाइड क्यों करना पड़ा 8 से? जैसे स्पीड आ रही है। डिवाइडेड बाई 8 इसलिए होता है क्योंकि वहां पे 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट का कॉन्सेप्ट चलता है। ओके, ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। यस सर, यस सर। चलिए अब सबनेटिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सबनेटिंग की बात करते हैं। ओके, तो सबनेटिंग की बात करने से पहले एक चीज और यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, जैसे उसको समझ लीजिएगा। ओके, एग्जांपल आपका हो गया, सर एक सवाल और था। ओके, सपोज या प्लीज टेल मी। सर जैसे IPv4 से IPv6 काफी हद तक बेटर है, तो हम 6 क्यों नहीं यूज करते, 4 पे क्यों हम टाइम वेस्ट करते हैं? Am I audible? क्लियर अभी नहीं मेरी है। वॉइस आ रही, अभी मेरी वॉइस आ रही है? हेलो हेलो क्लियर नहीं। हेलो, अभी मेरी Yes, sir. वॉइस आ रही है? सर ब्लीच हो रही है, ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। अभी मेरी वॉइस आ रही है? गोली देके नहीं, सर आपकी स्पीड 8 से डिवाइड हो गई है। छत पे चले जाओ। अभी वॉइस आ रही है मेरी? प्लीज कंफर्म राइट नाउ। अरे सर आज क्लियर है। आ रही है ना? ओके, Yes. सो अभी क्वेश्चन क्या था किसी का? कि सर IPv4 से IPv6 काफी हद तक बेटर है, तो हम 6 को क्यों नहीं यूज करते, 4 पे टाइम वेस्ट करते? ओके, आईपी वर्जन 6 का यूज ना होने का सबसे बिग रीजन है क्योंकि जो हमारा इंटरनेट से लेकर के एवरीथिंग जो फॉलो करता है वो आईपी वर्जन 4 का ही यूज करता है। आप कभी भी इंटरनेट कनेक्शन बाय करोगे तो वहां पर जो आपको आईपी मिलता है वो आईपी वर्जन 4 ही मिलता है। ओके, इसी वजह से Yes. हम लोग भी क्या करते हैं, आईपी वर्जन 4 का यूज करते हैं। आप प्राइवेट में तो आईपी वर्जन 6 का यूज कर लोगे, लेकिन पब्लिक में जब कम्युनिकेशन कराना होगा तो हाउ विल डू इट? 4 ही यूज होता है। ओके, तो क्या फिर से इंडिया में IPv6 नहीं आएगी?
इंडिया में आईपी वर्जन 6 है, आप हर कहीं आईपी वर्जन 6 आप देखो ना। सपोज दैट यहाँ पे देखो मैंने रिजॉल्व कराया, अभी जैसे जेटिंग का रिजॉल्व कराते हैं, देखो जेटिंग का पेज में पब्लिक में रिजॉल्व कराता हूँ। क्या यहाँ पे देखो एक एड्रेस लिख रहा हूँ nslookup.jetking ने देखो जैसे आईपी वर्जन 4 का यूज किया सर्वर पे, आईपी वर्जन 6 नहीं है। ओके, क्योंकि जेटिंग का जो क्लाउड जो डोमेन है नॉट अ बिग, बहुत बड़ा नहीं है, तो उसका आईपी वर्जन 4 में काम हो गया। लेकिन जब हम पब्लिक कोई जैसे सोशल का यूज करते हैं, जीमेल का यूज करता हूँ www.gmail.com। ओके, हियर यू कैन सी जीमेल ने किसका यूज किया, IPv6 दोनों और का किसका बड़ा है, यूज किया, और दोनों किसका का यूज किया, आईपी वर्जन 4 का। IPv4 का भी यानी सबसे पहले इसने आईपी वर्जन 4 का यूज किया, जब इसका आईपी वर्जन 4 का फुल हो गया, क्या हो गया, फुल हो गया कॉन्सेप्ट, तब उसके बाद ऑटोमेटिक वो आईपी वर्जन 6 पे गया, डन। तो सर लेकिन जेटिंग का देखो यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, जेटिंग का यहाँ पे 3.7.12.25 है। ये एक क्या है, यहाँ पर अभी 1,67,77,200 14% अभी तक कनेक्ट ही नहीं हुआ है। तो इसको अभी आईपी वर्जन 6 का नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने अभी तक आईपी वर्जन 4 का ही पूरी तरह से यूज नहीं किया, तो ये क्यों वेस्ट में आईपी वर्जन 6 का बिल पे करेगा। यस सर। सर जैसे ये जो ये है जिसका अभी आपने जीमेल का खोला है, इसने आईपी वर्जन 6 करा है और हम आईपी वर्जन 4 से इससे कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या हो जाता है? आईपी वर्जन 4 से जैसे हम जीमेल को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका आईपी वर्जन जैसे 6 है, तो किसका 6 आपस है? में कम्युनिकेशन हो जाता है? किसका 6 है? ये जीमेल का। हाँ, हो जाएगा कम्युनिकेशन। अच्छा, इसके पास दोनों है ना, V4 भी है V6 भी है। तब मिक्स कर सकते हैं। परचेज तो इसमें दोनों ही कर रखी है। तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? नहीं, मेरा मतलब वो था कि IPv4 IPv6 से कम्युनिकेशन कर सकता है या नहीं कर सकता? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। V4 एंड V6 कम्युनिकेशन हो सकता है। यस सर। ओके यस सर। ओके, चलिए लेट्स सी हियर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने। जो एग्जांपल है मेरा वो 191.0.0.0.8 है। ओके, तो यहाँ पर देखो इस आईपी के अंदर क्या क्या चीज आपको शो करता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जो इसका सबनेट मास्क है कितना है, 255.0.0। कितना है सबनेट मास्क? क्लास A का। ओके, और दिस इज, इसे आप क्या बोल सकते हो, इट इज द रिप्रेजेंट ऑफ द, जो /8 है इसे क्या बोला जाता है, CIDR। इसे आप क्या बोल सकते हो, एक तो आप सबनेट मास्क ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, CIDR। ये जो /8 है दिस इज कॉल्ड एज CIDR। जब /8 लिखा होता है उसे बोला जाता है CIDR। क्या बोलते हैं उसे? CIDR। जब /8 दिखा करे तो दिस इज द रिप्रेजेंट ऑफ द CIDR मेथड। किस मेथड को रिप्रेजेंट करता है ये? CIDR। और CIDR का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग। ओके, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ओके, जब भी स्लैश करके कोई भी नेटवर्क बिट लिखी होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग आज से? इट इज द रिप्रेजेंट ऑफ द CIDR मेथड। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ओके, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ओके ओके गाइस। यस सर। ओके, इसे प्रीफिक्स लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रीफिक्स लेंथ। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रीफिक्स लेंथ भी इसे बोला जाता है। ओके, क्लियर है कि नहीं? क्या कर रहा है? यस सर। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें एक बार सबनेटिंग से रिलेटेड। ये है क्या यू CIDR क्या कर रहा है यू? ओके, CIDR। अभी जब भी आपको लाइक अगर आपके पास कोई इस तरह आईपी लिखा होता है 192.168.1.0 स्लैश करके अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो आप इसको बोलिएगा इट इज द रिप्रेजेंट ऑफ द CIDR मेथड। ये CIDR मेथड का यूज करता है। किसका यूज करता है?
CIDR का। किसमें रिप्रेजेंट करता है? ये स्लैश नोटेशन में अपने आप को। ओके, जब भी कोई बिट स्लैश नोटेशन में रिप्रेजेंट करती है उसे क्या बोला जाता है? प्लीज कंफर्म। सर जी आवाज हेलो, मेरी वॉइस नहीं आ रही? हेलो सर आपने भी जो बोला उसके बाद नहीं। मैं इतना कह रहा हूँ कि जब भी स्लैश नोटेशन होता है, दिस इज स्लैश नोटेशन इज अ रिप्रेजेंट ऑफ द CIDR मेथड। स्लैश नोटेशन इज अ रिप्रेजेंट ऑफ द स्लैश CIDR मेथड। आ रही है? तो सर जी दोनों आईपी अलग अलग है, स्लैश वाली बिना स्लैश वाली, या फर्क रहेगा दोनों में? फिर से बोलना बेटा। सर जी मैं कह रहा हूँ जैसे ये स्लैश वाली आईपी है और बिना स्लैश वाली आईपी, तो इन दोनों में कुछ फर्क है या सेम है? बहुत दूर से आपकी वॉइस आ रही है, प्लीज एक बार कंफर्म करो चैट बॉक्स में या फिर से बोलिए। सर ये कह रहे हैं कि स्लैश वाली आईपी में और विदाउट स्लैश वाली आईपी में कोई फर्क है या नहीं है? कोई डिफरेंट नहीं होता, बट जब भी स्लैश लग करके नेटवर्क बिट लिखा होता है उसे बोला जाता है कि ये CIDR मेथड को फॉलो कर रही है। ओके अच्छा ठीक है सर जी। ओके ओके सर जी। ओके, तो अभी आगे कंटिन्यू करें। यस सर। चलिए अब देखिए, सबनेटिंग की बात करते हैं। सबनेटिंग में मैंने जैसे आपको बोला, क्या बोला मैंने अभी यहाँ पर कि डिवाइडिंग अ सिंगल नेटवर्क इनटू अ मल्टीपल नेटवर्क, यानी आपके पास एक नेटवर्क होगा और उसे आप डिवाइड करोगे मल्टीपल नेटवर्क में। देखिए कैसे डिवाइड होता है। ओके, और समझिएगा CIDR आप सबसे पहले तो एक आईपी के अंदर गाइस, आप एक आईपी के अंदर जो है जब भी आप सबनेटिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ओके, तो ऑलवेज याद रखिएगा ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ सबनेट। इसे क्या बोलते हैं गाइस? सबनेट, नॉट अ सबनेटिंग, नॉट अ सबनेट मास्क, दिस इज अ सबनेट। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ वैलिड होस्ट। इसे क्या बोला जाता है? वैलिड होस्ट। ओके, वैलिड होस्ट। ओके, यानी फर्स्ट होस्ट एंड लास्ट होस्ट। ओके, and this is called as a broadcast, broadcast। ओके गाइस, जब भी आप सॉल्व करोगे, सबनेटिंग करना स्टार्ट करेंगे आप, तो सबनेटिंग के अंदर आपको जो है कितने टाइप्स के क्वेश्चन, वो आपसे एक ही आईपी के अंदर टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं, एक आईपी के अंदर आपसे पूछा जा सकता है क्या? नंबर एक, सबनेट क्या होता है? नंबर टू, फर्स्ट वैलिड आईपी क्या हो सकती है? वैलिड आईपी। सेकेंड, लास्ट वैलिड आईपी। और थर्ड गाइस, ब्रॉडकास्ट। ओके, सो गाइस, सबनेट मास्क क्या हो सकता है? खाली आईपी दे दिया जाएगा, सबनेट मास्क नहीं पता होगा आपको। ओके, टोटल होस्ट कितने होंगे? टोटल नेटवर्क बिट कितनी होंगी? नेटवर्क। ओके गाइस, तो टोटल यहाँ पे कितनी चीज लिखी मैंने? एक आईपी एड्रेस के अंदर आपको क्या पूछ सकता है वो? इसका सबनेट, फर्स्ट वैलिड आईपी, ओके, लास्ट एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, सबनेट मास्क, टोटल होस्ट एंड टोटल नेटवर्क।
ओके एवरीवन। यस सर। अब देखिए जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ओके, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे डेमो में देखिएगा आप। यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ subnettingquestion.com, ये साइट है जहां से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, अब जैसे यहाँ पर इसने क्वेश्चन दिया आपको, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क। ये एक ये नेटवर्क आईपी दी गई है, क्या दी गई है आपको, एक नेटवर्क आईपी दी गई है, आपको इसका क्या बताना है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताना है। दिख रहा है गाइस ये क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन। यस दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, बता सकता है कोई कैसे सॉल्व होगा? Anyone please tell me how to resolve this question? नहीं पता सर। नहीं पता है कैसे रिजॉल्व होगा? फिर भी पता आप बता दो। ओके देखो अभी ये क्या लिख, अब यहाँ पर देखो सबनेट मास्क क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? सर ये तो क्लास सी का है। अब ये क्लासलेस हो गया ना, जैसे मैंने अभी बोला था ये एफएलएसएम है या वीएलएसएम है? VLSM। ये सर VLSM है। ये वीएलएसएम है, क्योंकि ये किसको नहीं फॉलो कर रहा है? ये FSM। ये इसको नहीं फॉलो कर रहा है ना, ये इसको फॉलो कर रहा है। नो सर। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अ क्लासलेस आईपी। क्लासलेस हो गई, क्या हो गई, यानी आईपी कुछ और लिखी हुई है और उसका सबनेट मास्क कुछ और दे रखा है। आईपी कुछ और है और उसका सबनेट मास्क कुछ और है। तो जब हमारे पास आईपी और सबनेट मास्क डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है तो उसे बोलते हैं वीएलएसएम, और वीएलएसएम का मतलब होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, यानी जो उसका सबनेट मास्क है वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्लासलेस है। ओके, अब हमें इसे रिजॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है और कैसे रिजॉल्व होगा। इसने क्या बोला है, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द दिस आईपी, इस आईपी का ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, तो जब ब्रॉडकास्ट निकालना होता है तो हमें सबसे पहले बाइनरी नंबर आनी चाहिए। क्या आना चाहिए हमें, बाइनरी। क्या आना चाहिए गाइस, बाइनरी। बाइनरी नंबर आना चाहिए, वेरी गुड। तो सबसे पहले इस आईपी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन अ बाइनरी मोड में। चलिए भाई इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, क्या करेंगे, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसे एक बार रिजॉल्व करते हैं और बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके चलिए इसे रिजॉल्व करते हैं। इसने देखो क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है, उसने क्या पूछा है, यही चीज पूछा है, और अगर हमको इसका क्या मिल जाए, सबनेट मिल जाए, तो हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस बता देंगे। ओके, तो चलिए भाई रिजॉल्व करते हैं, हाउ टू रिजॉल्व। ओके, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन को मेंशन कर दिया। ओके, चलिए अब यहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन लिखा है, गाइस क्या पूछा है इसने, गाइस इसने क्या पूछा है इसने, ब्रॉडकास्ट एड्रेस ना। पूछ रहा हूँ। यस सर। यानी इसने ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछा है आपसे, तो जब भी ब्रॉडकास्ट निकालना होगा तो सबसे पहले आपको बाइनरी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इनका बाइनरी लिख लीजिए। यहाँ पे आईपी मेंशन करिए। सबसे पहले जो आपके पास आईपी है 172.168.1
192.160। ओके, सबनेट मास्क क्या दे रखा है? ओके, 170 का जो है अगर हम निकालेंगे बाइनरी नंबर तो कितना आएगा गाइस? 172 का अकॉर्डिंग ऑफ जो 120, बताइए कितना आएगा? 172 का बाइनरी नंबर कितना आएगा? हेलो 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 गाइस, बाइनरी नंबर कितना होगा? वेरी गुड सार्थक। यानी सबसे पहले अगर हम बाइनरी कन्वर्जन करेंगे 172 का, तो हमको ये बताया गया कितना, 101 देन 1100, 8 बिट में पूरी लिखने का है। डॉट 28 का गाइस कितना आएगा? 28 का पहले 000, ओके, देन 1 प्लस 1 गाइस कितना हो गया? 16 प्लस 8 24 और प्लस 4 0 निकालिए भाई, बाइनरी निकालिए। ओके, 192 का कितना आएगा? 160 का गाइस कितना आएगा? हेलो हेलो, प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स। बाइनरी नंबर ऐसे निकालोगे ना? यस सर, सही है बिल्कुल। सही है। ओके, अब 2 to 4 मुझे 2 to 4 का एनीवन प्लीज कंफर्म गाइस, 2 to 4 का कितना बाइनरी आएगा? 111000000। यस सर। ग्रेट। अब आपने क्या किया, आईपी को और सबनेट मास्क को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक कंफर्म है सबको? यस यहाँ तक सर। सबको क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ पर एक डाल दीजिए कॉन्सेप्ट जिसका नाम होता है एंड ऑपरेशन। क्या डाल दीजिए? एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कैसे होता है भाई? बीसीए बीटेक जिसने किया होगा उसने पढ़ा होगा एंड ऑपरेशन। किया है आप लोगों में से किसी ने? नहीं सर। नो सर। ओके, ये हो जाए तो सो गाइज हियर यू कैन सी एंड ऑपरेशन में क्या होता है। लेट्स सी हियर। ओके, लेट्स सी हियर एंड ऑपरेशन में क्या होता है। 1 प्लस 1 कितना होता है गाइज? 1 2 इज इक्वल टू 1। 1। यस ओके, सर। 1 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 0। सर करा हुआ है, ये याद है थोड़ा तो। क्या कह रहे हैं? 0 + 0 = 0। 0 0 प्लस 0। 1 इज इक्वल टू 0 और 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एंड ऑपरेशन। इसे क्या बोलते हैं? एंड ऑपरेशन बोला जाता है। क्या मेथड क्या है इसको करने का? ओके गाइस, दिस इज अ एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में क्या बोलता है? 1 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 0 और 0 + 0 इज इक्वल टू 0। डन गाइस। आप इसे एज ए फॉर्मूला भी बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो आप? ओके, फॉर्मूला। ठीक। इसे आप एज अ फॉर्मूला भी बोल सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करिए राइट टू लेफ्ट। गाइस 0 0 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इधर लेफ्ट
गाइस इधर लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, ठीक है, ओके, यहाँ से ले रहे हैं, इधर लेफ्ट टू राइट, ओके। तो देखिएगा, सबसे पहले बताइएगा, चलिए 1 1 1 1 1 1 1 और 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 एक and 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1। 0 0 Great. 0 0 उसके बाद गाइस स्टार्टिंग में 0 1 ट्रिपल जीरो 0 0 0 0 1 फिर 0 फिर 0 1 0 और 1 1 ट्रिपल एक 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 डॉट, फिर 1 गाइस 1 1 दो एक 1 1 फिर सॉरी 0 देन 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब अगेन इसे किस में कन्वर्ट करोगे? डेसिमल में, तो कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा गाइस डेसिमल में? इस बाइनरी को कन्वर्ट करिए डेसिमल में। देखिए जो ऊपर लिखा है वही आंसर, देखिए जो ऊपर लिखा है वही है ना नीचे भी, यानी यही इसका निकल करके आएगा ना आंसर में जब कन्वर्ट करोगे डेसिमल में। यस सर। हाँ हाँ यानी इसका जब डेसिमल निकालोगे तो कितना आएगा? फोकट में कराए फ्री है 172.28.192.160। यानी आपको क्या पता चल गया? सब नेटवर्क पता चल गया। दिस इज कॉल्ड इज अ सब नेटवर्क। और आप क्या करिए यहाँ पर लिख दीजिए इसका सबनेट। ये इसका क्या है? सबनेट है। ओके 172.28.192.160। ओके ये सबनेट आ गया। ओके ये सबनेट आ गया और इसमें +1 कर दोगे तो एक वैलिड आईपी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इसका फर्स्ट आईपी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 1 प्लस करोगे 17। गैस अगर आप 1 प्लस करोगे इसमें, गैस अगर इसमें +1 करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 161 161 161 कितना आएगा? 161। ओके अब यहाँ पे एंड ऑपरेशन नहीं लगाना, खाली 1 ऐड करना है। तो यानी यहाँ का आपका जितना भी सब नेटवर्क होगा उस सब नेटवर्क में +1 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा गाइस? फर्स्ट वैलिड आईपी। फर्स्ट वैलिड आईपी। ओके ये आपका क्या बन गया? फर्स्ट वैलिड आईपी बन गया 28.192.161। डन गाइस। अब आपके पास अगर लास्ट वैलिड होस्ट आ जाए, अगर आपके पास लास्ट वैलिड होस्ट, ये आपको क्या पता चल जाए गाइस? यह इसके अनदर का दूसरा होस्ट पता चल जाए। क्या पता चल जाए? इसके आगे का एक होस्ट पता चल जाए और उसमें से एक आईपी माइनस कर देंगे तो उसका ये क्या बन जाएगा? ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रॉडकास्ट। ओके तो देखिए ब्रॉडकास्ट कैसे बनेगा। ये कितना लिखा हुआ है? 224 224 ऑक्टेट का जो पूरा साइज होता है गाइस वो कितने का होता है? 256 का। कितने का होता है? यानी 0 को 1 मानोगे 255 को कितना मानोगे? 0 को 1 बोलोगे तो 255 कितना बनेगा? 256 बनेगा। यानी 256 को, और यहाँ पे लास्ट ऑक्टेट में कितना लिखा हुआ है? 224 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 2 कितना आएगा? 2 32 आएगा ना? 32 कितना आएगा? 32 आएगा। गैस कितना आएगा? बोलिए यस एंड नो में प्लीज कंफर्म। 32 यस सर। 32 आएगा। ओके अब इस आईपी में अगर 30, इस आईपी में कितना ऐड कर दें? 32 तो कितना आएगा? अगर इस आईपी में 32 ऐड कर दें तो कितना आएगा? 192 192। दूसरा सबनेट बनेगा गाइस, तो कितने का बनेगा आपका?
अब यानी जो दूसरा सबनेट बनेगा 172.28.192.160, ओके सॉरी 192, सॉरी गाइस, जस्ट वेट, कितना आएगा 192 192 आ गया। अब इसमें एक आईपी माइनस कर दो, इसमें एक आईपी माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 191। यानी इसका एक आईपी जो माइनस करोगे तो वो कहां पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, ओके। ब्रॉडकास्ट पर तो यानी इस आईपी का ब्रॉडकास्ट कितना बना है 192.192.191, ये ब्रॉडकास्ट बन गया। और इसमें एक आईपी और माइनस कर दीजिए और इसका ये लास्ट होस्ट बन जाएगा, कितना आएगा 190 190, कितना आया 190। दिस इज द लास्ट होस्ट गाइस। मे भी सबको समझ नहीं आया होगा, अगर 10-20% भी समझ में आ गया बहुत है गाइस, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब समझ में आ जाएगा। अभी तो अभी इतना समझ में आया किसी को कैलकुलेशन सबने ठीक? नहीं सर, अभी समझ नहीं आया, लेट्स सी गाइस। हाँ जी, बीच बीच में ऊपर से आ रहा है। कोई ना, अभी तो ये पहला ही समझ नहीं आएगा, अभी जब आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कोई मेथड भी है इसका? अभी प्लीज देखिए, ये अब इसका ये जो सबनेट मास्क है ये क्या बनेगा, गेटवे बनेगा, और ये इसका सबसे लास्ट नेटवर्क है। बस आप जो आईपी यूज कर सकते हो 161 से 192 का ही यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं? 90 है सर, 190। आप देखिएगा, मैं इसे यूज करके भी आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो गाइस देखिएगा यहाँ पर ये एनआईसी कार्ड है, ओके। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो है इसका जो गेटवे है, अगर आप 172 को यूज करोगे, क्या यूज करोगे गाइस 172, 28, 192, 160 और टैब बटन प्रेस करोगे। नेटवर्क बिट कितनी थी इसकी सबनेट मास्क 255.224 और टैब की प्रेस करोगे, ओके। और आप यहाँ पे क्या करोगे, ओके करोगे। जैसे आप ओके करोगे तो ये क्या, प्लीज पढ़िए, ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड, क्या कह रहा है, इनवैलिड। ग्रेट। आज तक आप यही पढ़ते आए हो ना कि जब आप क्लास 3 की आईपी होती है टोटल वहां 256 लगा सकते हो, लेकिन उसमें से 2 माइनस हो जाती है ना, यस सर, माइनस 254 यूज कर पाते हो खाली। बिल्कुल। तो जो माइनस होती है, एक उसका सबनेट निकल जाता है और एक उसका ब्रॉडकास्ट निकल जाता है, जो बीच में आईपी बचती है वही उसकी क्या बनती है, वैलिड आईपी बनती है, ओके। तो ये जो सबनेट आईपी है आप इसका यूज नहीं कर सकते हो और ब्रॉडकास्ट का यूज नहीं कर सकते, लेकिन सबनेट क्या बनेगा, जिससे आप आईएसपी इंटरनेट सर्विस बाई करोगे ना। यस सर। हेलो, यस ये आपके मॉडेम पे आईपी जाएगी, कहाँ पे जाएगा, ये आपका गेटवे एड्रेस बनेगा। ओके, सबनेट एड्रेस, गेटवे एड्रेस दोनों एक ही होते हैं। यस, जो सबनेट होगा वही गेटवे होगा। देखिए यहाँ पे 161 लिखा और मैंने 172.28 क्या लिखा मैंने यहाँ पर 128.192.168 और जैसे मैं इसे ओके करूंगा गाइज और ये ओके हो जाएगा, बोलेगा आई एम यूजिंग अ गेटवे एड्रेस। ये क्या होता है, आपका गेटवे एड्रेस होता है। जो आप इंटरनेट कनेक्शन बाय करते हो तो इंटरनेट कनेक्शन में आपने देखा होगा जो मॉडम लगता है और मॉडम का जो आईपी एड्रेस होता है वो कितना होता है 192.168.1.1। व्हाई? बिकॉज दैट वो आपका क्या होता है, मॉडम का आईपी एड्रेस होता है, वो गेटवे एड्रेस होता है। तो यहाँ पे देखो जो सबनेट एड्रेस होता है वही हमेशा क्या बनेगा, गेटवे। डन। समझ में आ रही है कि नहीं? तो मॉडम का लोग तो समझ में नहीं आया। जो मॉडम, जब इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो घर में मॉडम लगता है। यस सर। मॉडम में एक
उसमें एक आईपी एड्रेस होती है कि नहीं होती मॉडेम में? यस सर, उस पे चेपी से चिपका रखा होता है। एक एड्रेस रहता है ना उसके ऊपर। यस सर। तो वो एड्रेस जो होता है उसे क्या बोलते हैं? सबनेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे? गेटवे एड्रेस। समझ में आया कि नहीं आया अभी कुछ? बोलिए। ना बोलने में शर्म अरे अभी समझ, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, थोड़ा बहुत, अभी ज्यादा नहीं। हाँ सर, काम चलाओ आगे सर। यस सर, थोड़ा बहुत आ गया। सर काम यानी चलाओ दो आगे। क्वेश्चन और, अगर मैं 2-3 और कराऊंगा तो कुछ पकड़ में आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा सर, आ जाएगा। यस सर। यस सर। बस बस वही करने का, बस 10% आना चाहिए, अभी ज्यादा नहीं आना चाहिए आपको। ओके। सर एक सवाल था। यस। जैसे सर आईपी और वो सबनेट मास्क हमने वो जो निकाला था, हाँ जी। तो सर सेम एड्रेस आया था। हाँ जी, ये लेकिन इसमें ये सेम आया एंड डियर सब। डियर एंड इसमें ऑपरेशन जब सेम करा आया है, था तो सब में सेम नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ओके, आप ये मत सोचिएगा कि सब में सेम आएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं सबसे पहले। आंसर भी देख लो यहाँ पे कितना आया है, 191। यही आया ना हमारा अभी ब्रॉडकास्ट एड्रेस? यस सर। यस सर। तो हमारा आंसर परफेक्ट है ना? यस सर। यस सर। चलिए और सॉल्व करते हैं एक दो क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे से समझ होगा। चलिए अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। व्हाट आर सेइंग, मे भी आपको बहुत से लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा तो डिस्कनेक्ट भी हो जाएंगे, जिनको समझ नहीं आएगा वो निकल भी जाएंगे यहाँ से, ठीक है? सो बट ऐसा मत करिएगा, जब 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हेयर गाइस क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, VLSM है। क्वेश्चन तो पढ़िए। इसने क्या पूछा है? गाइस इसने पूछा क्या है ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में। इसने क्या बोला? होस्ट कौन जो सबनेट से बिलोंग कर रहा है? इसने क्या बोला? विच सबनेट डज होस्ट, विच सबनेट डज होस्ट, यानी ये एक आईपी एड्रेस दिया गया है। ओके, यानी एक आईपी दे दिया गया है, लेकिन इसका सबनेट इसका आपको सबनेट बताना है। क्या बताना है आपको? सबनेट। सबनेट बताना। ओके, क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करेंगे। यानी अब आपको क्या बताना है उसका, गेटवे। ये बताना है। आईपी तो कहीं पर लिख दिया उसने, यहाँ पर आईपी लिखी हुई है, जैसे ये लिखी है ना, उसने एक एड्रेस उठा करके यहाँ से दे दिया है आपको, लेकिन उसका सबनेट निकालना है अब आपको। ओके, सबनेट डज होस्ट, तो सेम एज इट इज एंड ऑपरेशन करेंगे इसका। क्या करेंगे? एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में सेम एज इट इज, पहले आईपी लिखेंगे 127.25.58.134। ओके, और अब देखो यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम हो गया गाइस, 27 लिखा हुआ है, /27। क्या लिखा हुआ है? हेलो, स्लैश। अब 27 का सबनेट मास्क बताओ कितना होता है? किसी को पता है? एनीबडी? नो सर। तो अब तो बड़ी चैलेंजेस हो गई, अब कैसे सॉल्व होगा? बोलो भाई, क्या किया जाए अब? ओके, अब देखो फोकस करो। अब यहाँ पर देखिए, मेरी स्क्रीन पे आपको कुछ नजर आ रहा है? एक चार्ट यस सर। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो गाइज यहाँ पर देखिएगा, एक चीज आपको दिख रहा है,
सबसे फर्स्ट पे देखो CIDR लिखा हुआ है, सबनेट मास्क ऑफ द एड्रेस एंड वाइल्ड कार्ड मास्क। यहाँ पे CIDR जैसे मैंने बताया, प्राइवेट रेंजेस आपको जो मैंने बताई, ओके, क्लास ABCD का रेंज लिखा हुआ है, सब कुछ इस चार्ट में दिया हुआ है। अब देखो /27 का, अब इस चार्ट में आपको देखना आना चाहिए, इस चार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखो /27 में कितना लिखा हुआ है गाइस? 255.255.255.252 दिख रहा है ना आपको? अब /27 का मतलब जो हमारा सबनेट मास्क होता है वो कितना बनेगा? 255.255.255.224। ओके, चलो हमको भाई पता चल गया कि जो इसका सबनेट मास्क है वो कितना है, 255.255.224। ओके, देन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 27 है, टोटल 32 बिट होती हैं, हमारे पास 27 बिट दी गई थी, हमको पता है IP वर्जन 4 में कितने ऑक्टेट होते हैं? 32 कितने ऑक्टेट होते हैं? 32 4 ऑक्टेट होते हैं ना? कितने ऑक्टेट होते हैं गाइस? 4 ऑक्टेट होते हैं। पर ऑक्टेट कितने बिट का होता है? 8 का होता है ना? तो ये 27 का मतलब नेटवर्क बिट है गाइस। कितना है? नेटवर्क बिट। ओके, तो आप देखो ना, 27 को सिंपल सा आप ऐसा लिख लो। आप सिंपल सा अगर आपको जानने का है 27 का, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, NN लिखते चले जाइए 27 टाइम 2 3 4 5 6 7 8, डॉट लगाइए। ओके, 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर डॉट लगाइए, 17 18 19 20 21 22 23 24, डॉट लगाइए। 8 बिट पे डॉट लगाना है। 24 हो गया, 25 26 27, और जितनी बच्ची हैं, अब उसके जितना बचेगा वो क्या होगा आपका? 5 बिट किसकी होंगी? होस्ट की। गाइस किसकी होंगी? होस्ट की। ओके, अब ये NN हो गया। आपको पता है NN का मतलब होता है नेटवर्क बिट। आप जो नेटवर्क बिट है आप उसे ऑन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ऑन कर लीजिए। और H को क्या कर दीजिए गाइस? 0। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। किसने बोला? मैंने, कमलेश कुमार। बहुत बेहतरीन कमलेश, बहुत अच्छा। तो H को क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आपकी बाइनरी नंबर लिखी हुई है। अब अगर इसे आप कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? 255। और इसका कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? बाइनरी टू डेसिमल में 255, और इसका कन्वर्ट करोगे तो 255, और इसका कन्वर्ट करोगे तो सेम एज इट इज। इसको फॉलो करो ना, 2 4 8 16 32 64 128। तो 3 बिट ऑन है तो तीनों के नीचे 1 1 लिख दो, सबके नीचे इन सबका कोई वैल्यू नहीं, काट दो इनको। तो कितना आएगा? 20। कितना आएगा गाइस? 24। सो सिंपल, यू कैन डू इट। कर सकते हो ना आप लोग? तो चाहे तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो, ओके, या आप किसके थ्रू निकाल सकते हो? डायरेक्टली आपके पास ये चार्ट है, मैं भी आपके ग्रुप में ये फॉरवर्ड कर दूंगा, यू कैन गो थ्रू दिस वन। ओके, यस सर। चलिए इसका बाइनरी कितना आएगा बताइए? 172 का कितना आएगा? अरे बता दो, 172 का कितना? 10150। तो प्लीज कंफर्म।
हेलो 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 कमलेश, अहमद, यस सर, प्लीज कंफर्म गाइस, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। बैंडेड नंबर बताओ ना कितना आएगा। 58 का कितना आएगा? 58 का बोलिए। यार आप लोग बोल ही नहीं रहे कुछ। कितना आएगा? और इतना ही आएगा ना? यस सर। 134 का बोलो कितना आएगा यार? 134 का कितना आएगा? इतना ही आएगा ना एवरीवन? अगर देख लो भाई, आप लोग के ऊपर ही मैं छोड़ रहा हूँ। अगर बैंडेड नंबर कुछ गलत होगा तो आंसर आएगा नहीं। सर सही है सर। आप लोग बोल नहीं रहे तो अब मैं क्या करूं? आर यू देयर? यस सर। हो कि निकल गए सबके सब? ओके चलिए, एंड ऑपरेशन में आंसर बताइए कितना है। चलिए एंड ऑपरेशन में आंसर बताइए कितना आएगा। जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करिए एंड ऑपरेशन का आंसर। 1। आप आंसर टाइप करिए चैट बॉक्स में सब लोग। चलिए चैट बॉक्स में सारे लोग रिप्लाई करिए। चलिए आंसर बताइए कितना आएगा एंड ऑपरेशन में। वेरी गुड अहमद एंड रोहित, वेरी गुड। सो गाइस 101011000 ट्रिपल जीरो 1100 1 ट्रिपल 4 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0, फिर 1 और सारा का सारा 0। सो गैस अब इसके बाद तुरंत जिसने बैंडी निकाल दिया इसका डेसिमल बता दीजिए कितना आ जाएगा। डेसिमल वैल्यू कितनी आएगी? कैन यू प्लीज टेल मी गाइस? डेसिमल वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा गाइस?
इसका गाइस कितना आएगा आपका? वेरी गुड। सो 172.58.128 दिस इज अ सबनेट गाइस। यही इसका क्या आएगा? सबनेट आएगा। दिस इज अ सबनेट और यही इसका क्या बनेगा? आंसर। आप इसे जा करके कहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। आपने जो ये ग्राफ बनाया है, जो मैंने ये ग्राफ बनाई है, इसे यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो गाइस। आप नया ग्राफ बना लीजिएगा, लेकिन मैं यहीं पर इसे रख देता हूँ 172.25.58.128। तो गाइस ये क्या बन गया आपका? दिस इज द सब नेटवर्क। और उसने यही पूछा था ना, व्हाट इज द सब नेटवर्क? आपका सब नेटवर्क क्या है? ओके, तो लेट्स सी गाइस, उसने यही पूछा था, तो लेट्स सी और चेक इट कि हमारा आंसर क्या आया है। ओके, आंसर ओपन कर रहा हूं गाइस। ओके, so guys here you can see this is your answer. Done everyone? Yes, sir. यस सर। So this is your answer. तो मे बी आप लोगों को अगर 20% भी समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, और भी 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा तो आपको सारा आ जाएगा समझ में। मुझे पता है 100% और 50% भी नहीं आया होगा किसी को, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन कुछ समझ में आया कि नहीं आज की क्लास में? यस यस सर। सर, यस सर, बहुत कुछ समझ आया सर। तो बट आई रिक्वेस्ट टू कल 11 बजे ज्वाइन हो जाया करिए आप लोग। ओके सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर। थोड़ा सा टाइमली आया करिए तो मेरे पास भी टाइम रहेगा ना। आप स्टार्ट करता हूँ मैं 20 पे, हमारा 20 मिनट लॉस हो जाता है ना डियर। यस सर। अहमद रजा, वो आपकी बाइनरी नंबर में कुछ ऊपर नीचे हो गया है। बाइनरी नंबर्स मैंने बोला था सही निकालना, तो बाइनरी ऊपर वाली शायद गलत हो गई, इसलिए आंसर ऐसा आया। ठीक है अहमद, तो प्लीज आप बाइनरी नंबर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो गाइज आई विल फॉरवर्ड दिस वीडियो का लिंक मैं आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, और ये चैट बॉक्स भी, तो आप लोग जरूर इसे पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। कोई चैलेंजेस होगा तो जरूर पूछिएगा। ओके ओके सर। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। बाय सर।